विवाह करता होते भर में तुरंत के तुरंत सीडीओ कार्यालय से वैवाहिक नागरिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, हम बात देंगे बहुमत से वो लोग पास कही ना कि 7 वर्ष वाला समिति से पास भई, लेकिन अपना सदन के अंदर प्रवेश कर गए। नतीजा आज भी इतनी टाइम नागरिकता मात्र वैवाहिक नागरिकता के चलते आज सारा नागरिकता रुकल बा। आज लाखों नेपाल के युवा लोगों के भविष्य बर्बाद हो। नागरिकता न मिलने के नाते से पढ़ नहीं पाता है, विदेश नहीं जा पाता है, अनेक समस्या। और इस समय वो मुद्दा सर्वोच्च अदालत में भी विचाराधीन रहने के नाते से अब हम के प्रयास उनके जल्दी से सदन में ले आकर और इस समय जो विरोध कर रहे हैं केपी ओली जी के छोड़ के, पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली जी हिमालय के छोड़ के माओवादी केंद्र के प्रचंड जी लोग सथों हम तो बिलासपुर में जब वही पाली नंदन गांव पालिका भवन उद्घाटन करेंगे तब वही हम करेंगे उसे बोलने करम काल आप प्रचंड जी जब नेकपा में रह गए केपी ओली साथ आप लोग 7 वर्ष के प्रावधान रखेंगे और हम पर विरोध करे वाला है कि कोई भी हालत में ये नाई हुई विवाद दर्ता होते भर में मिले चाहिए कि हम आज आप हम के साथ इस सरकार में बढ़ी। अब आपके प्रतिबद्धता जाहिर करी पड़ी कि अब विवाद दर्ता के आधार पे तुरंत वैवाहिक नागरिकता मिले चाहिए। क्या बोले नहीं तू कहना है कि देवेंद्र जिले बड़े जैसे अब हम जल्दी है इस समस्या समाधान कर नागरिकता के बोलने पड़े। अब यह 11 गते 10 गते हम हालांकि 9 गते के काल बिहान सदन है लेकिन स्थगित हो गया। 11 गते सदन था, हम 10 गते हम निकला काठमांडू, 11 गते एक दिन के लिए जाके और हमारा प्रयास का हुई कि अब 7 वर्ष वाला प्रावधान हटाकर एक तत्काल विवाद दर्ता के आधार पे नागरिकता मिलनी चाहिए और वह समस्या समाधान हो घर में। यह नागरिकता के जो हमेशा आरोप जो लगावना कि कांग्रेस नहीं चलस फलान नहीं चलस ये खाली हल्ला कर देनिए कट्टाई किसे निकास दल जाए उससे मतलब नहीं बा। अब वो उनकी बोलती बंद हो जाए लेकिन पक्का प्रयास हुई बा। और अंतिम में देखें एक चीज स्वीकार पड़ी। आज जब हम 74 में यह चुनाव लड़ल गए, यह जो पास सांसद है प्रदेश के और संघ के चुनाव लड़ल गए। गांव पालिका में तो अधिक उस समय मिली जुली लगभग हर जगह बढ़िया चुनाव हुए, लेकिन प्रदेश संघ में जो बड़ा पार्टी रहे कांग्रेस के विरुद्ध में हिमालय और तत्कालीन माओवादी के एक होकर लड़ने के नाते से हम पास जन्मा आप क्या 165 सीट मध्य जम्मा 23 हम पास जीत गया चुनाव प्रत्यक्ष वाला 23 और पूरा लगभग सदन में 5 प्रतिपक्ष में बैठक गई और कम्युनिस्ट पार्टी के 2/3 के सरकार बना। 2/3 की सरकार बनने के बाद हम पास ये सोचल गए कि अब 5 वर्ष तक हम पास विपक्ष में रहेंगे। हम पास सत्ता में आकर फिर शेरबहादुर रहीवा प्रधानमंत्री बनिए या कांग्रेस के फाने और है ये लोग मंत्री बनिए कि हम पास सोच नहीं रहे। हम पास विरोधी बेंच के रही थे दबाव डाले खातिर विभिन्न कार्यक्रम के लिए तैयारी हालत बनी और वह आधार पे 5 वर्ष के बाद जनता के बीच में जाई जाए और आप बहुमत के लिए बात कीजिए कि क्या। लेकिन 2/3 के सरकार के केपी ओली जी के बोली भाषा उनका व्यंग्यात्मक बोली चलते न तो अपने पार्टी के अंदर झलनाथ या माधव नेपाल के समेट के रख सकल
न तो जैसे समय पांच के फोरम लोकतांत्रिक कांग्रेस मिलके एक हो गई, वैसे माओवादी केंद्र प्रचंड लोग के वो अपने साथे रख सकल। और अपने में राय छाई आज 7 प्रदेश में 1 भर 2 नंबर क्षेत्र मधेश के दल के लोगों के सरकार है, बाकी हर जगह 6 जगह कम्युनिस्ट के रहे। आज न तो सुदूर में बात, न तो आपके करनाली में, अब आपके यही लुम्बिनी में यो प्रदेश में पहले कम्युनिस्ट रहे, शंकर रहना मुख्यमंत्री। आज माओवादी केंद्र से मिलने के नाते से आज लुम्बिनी के भी सरकार चेंज है। गंडकी में हिमालय गए, वहां गंडकी में कांग्रेस के किशन नेपाली जे काल हमारे पार्टी यहाँ के सभापति रहा, आज मुख्यमंत्री बना। काठमांडू के बागमती प्रदेश के लगभग वो एक साइड में हो गई बात, वहां माधव नेपाल पक्ष के लोग अब विश्वास प्रस्ताव चुका, और वहां सरकार उनकर एमआलए का सरकार हटाता। आज लगभग हर जगह से एमआलए के प्यूरी जी के सरकार लगभग समाप्त हो। जे 2/3 नहीं चला प्लस, फिर कब कहे कि नहीं तब 2/3 में कुछ गबड़ा हो गया तो गबड़ा गई। अब हमके शुद्ध चाहिए क्या, अब शुद्ध बढ़िया उम्मीदवार खोजत चले। हमरे लगला कि यहाँ जेकर बारे में ढेर चर्चा होता, वही संख्या शुद्ध लोग हुई है जेकर चल रहे गांव समाज। तो क्या होता है हर अर्थ में यहाँ के गांव पालिका के जोड़े किसी के विकास के क्रियाकलाप या काम एक प्रशंसा कराई पड़ी। आज यहाँ के 7 वार्ड में जोड़े किस्म के गति या जोड़े किस्म के काम बा, एम पर सराहना करी पड़ी। लेकिन आज सबसे बड़ा पीड़ा हम पास क्या, क्यों कल्पना नहीं करी कि एक तरह के भी इस समय बरसात हुई। आज लुम्बिनी प्रदेश खाली नहीं, नवप्रासीय भर नहीं, आज पूरा देश में जो है दशहरा के बीच में जो है बारिश हुई, दशहरा के बाद सारा धान आपके आज देश के इतना काफी नुकसान हुआ। आज हर जगह हर एक गांव पालिका में हमके जहां तक हमारे सुझाव या जहां तक जानकारी, अब यहाँ गांव पालिका के अध्यक्ष राजेश श्याम जी भी अब एक तथ्यांक संकलन करते हो कितना नुकसान होने वाला है। कि डुबान एरिया के अलावा भी जहां पर बाढ़ की कल्पना नहीं की लगी, फरासी इस बाजारे में तो गाड़ी दात रहा है, जहाँ की सुचल ही नहीं है, और हर जगह इतना बारिश काफी तबाही हुई। और विशेष क्या है नीचे वाला भाग क्या गांव पालिका में पड़ला, बारम्बार हम बात बन गए, जो शंकरपुर चाहे आपके रामपुर पड़ौना पुसोली वगैरह भुजवा साइड के बाद, जब तक हम पांच वहां विशेष से ठोक गुरु योजना लागू नहीं करी जाएगी, जब तक वहां के धनेवा या झरई नदी के ओके बाढ़ फाट या सही रूप से ओके नदी नियंत्रण के लिए बृहद योजना अपने बनाई जाए, जगह जगह ठोकर देने पर से कुछ नहीं। तो बारे में कुछ प्लानिंग होता करी जाता, सोचल जाता। अब सरकार नेपाली कांग्रेस के मिली नाते से ये बाढ़ एरिया कैसे बचाओ जाए ओकरे लिए भी हम बात प्राथमिकता के साथ अभिकारी रखल जाए, और अंतिम में पुनः आज जोने रूप में आज यहाँ एक स्वास्थ्य चौकी के शुरुआत होने जाता, इनमें विशेष कर स्थानीय लोगों के विशेष त्याग के भावना मुख्य पर आज हम अगर तराई बेल्ट पीछे पड़ने के कारण हम पास भविष्य नहीं सोचे जा रहा है। तत्काल हम बस जितना पानी हम उससे 1 इंच दाएं बाएं नहीं हो, हमने दरवाजे पे जितना गढ़ा हो जाए, जितना पानी जमे, वो पानी के चलते जितना रोग फैले उससे हमसे मतलब नहीं भाई, जनप्रतिनिधि काम है वो बांटे वो बनावे।
लेकिन हम दू छेव माटी नहीं डाला अपने दरवाजे के सामने। ये काम नेता बोल गया, ये मानसिकता हम। और जब सड़क बनने लगी हम 1 इंच का समझता ही नुकसान तो हुई। जब विकास हुई तो कुछ नुकसान हुई, नुकसान होने के बाद तब विकास हो। ये वजह से अब यह सड़क के बारे में होता है महसूस कर। अब की बारी हमारी योजना में जैसे सिंगल लेन हुआ, एक डबल लेन के ले जाइए, जो सुमोल प्रासी महसूस के भंसार के लिए रास्ता रहा। अब हमसे इंजीनियर बात की कहिया से शुरू कर जाए, सुमोल से शुरू हो जाता है 4 लेन के 4 लेन की सड़क।